हमको पुरनका विक्रम नजर आया है जो कहीं नहीं नजर आता। वही आरजेडी हो गया विक्रम और बीजेपी हो गया हवा हवाई। विक्रम आशा में रहेगा, हवा हवाई जाएगा, पांचों के बैठाएगा, चलते रहेगा। अब जिसको पैसा कम है तो कैसे पटना जाके पढ़ेगा? सब चीज एक के बार में नहीं ना सुधार सकते हैं, धीरे धीरे सुधारेंगे। पर 20 साल हो गए महाराज। पीएमसीएच में देखिए हेलीकॉप्टर उतरेगा। पीएमसीएच में कुछ भी उतरे, पहले मरीज का इलाज हो जाए, वही सबसे तो। पहला डिमांड है। नीतीश जी आगे चल रहे हैं कि तेजस्वी जी? विधायक कोई बने, बाकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। तो राजेश बाबू ब्लॉक पे जाते हैं, सबसे बड़का घूस किस में जा रहा है? अभी तो मोटेशन कराने जाइए, सबसे बड़ा घूस। एम्स तो है पटना में, सुने हैं सर, मगर गए हैं नहीं। भगवान ना करे जाना पड़े। हम लोग ट्रैक्टरे के काम सीखे, ट्रैक्टरे के ज्यादा काम करते हैं। एक का घर में 5-5, 10-10 ट्रैक्टर। खूब पैसा है क्या गयासपुर में? गयासपुर में बहुत पैसा है सर। देखिए जो सत्ता में उनके प्रति तो भाई विरोध होगा है, लेकिन आखिर वही सत्ता पे जाने के लिए तो प्रशांत किशोर यदि कर रहे हैं, ब्लेम लगा रहे हैं। Brought to you by Raj Niwas Ilaichi and Saluja Gold. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। हम कहाँ पर हैं? बख्तियारपुर में किस इलाका में है? गयासपुर में। ग्यासपुर में। जी ग्यासपुर बख्तियारपुर विधानसभा में आता है। जी। और ग्यासपुर को अगर कोई बोले कि किस लिए पहचाना जाता है, ग्यासपुर काहे फेमस है? गयासपुर फेमस है, हम लोग के घाट है, काला दियारा पंचायत के लोग पार उतरते हैं। गयासपुर पहले हम लोग पुराना से जानते थे, ये कोई नाम से पुराने प्रचलित है गयासपुर में। हाँ पुराने परिचित है ग्यासपुर। तो उधर गंगा उस हाँ, पार गंगा उस पार है, दियारा है। दियारा है। जी दियारा वो जगह जहाँ पे खेती ज्यादा हाँ, होती खेती है, होती है। रिहायशी नहीं होते लोग, बना के मकान रहते हैं जिनके पास सुविधा नहीं है, या मतलब जिनके पास वही जमीन है, जी। पर ज्यादातर खेती करने वाले जी, लोग ही जी, वही जी। रहते हैं। कौन सी का खेती रहता है उधर? गेहूँ, मकई, हर तरह के सब्जी परवल उर्वल भी लगता है। सब्जी परवल लगता है। तो सब्जी उब्जी परवल उर्वल यहाँ से निकलता है तो पटना बाजार भेजते हैं कि यही इसी बाजार में खप जाता है? नहीं, खुसरूपुरे के जो है जगह है। फतवा के पास। नहीं, फतुहा से इधर खुसरूपुर है, वहाँ मंडी लगता है सब्जी के, अच्छा। वहीं जाता है तो बिकता है। पैकार लोग, पटना के लोग खरीद के ले जाते हैं। आप क्या करते हैं? आप ही खेतीहरी है आपका या जी जी, गाय पालते हैं, खेती भी करते हैं। जी। नाम क्या हुआ आपका? नाम मेरा नाम शीतल राय हुआ। शीतल जी। शीतल जी, तो क्या कहते हैं, कितना साल हो गया ग्यासपुर में आपको? गयासपुर में तो हम लोग याद है जब से आना जाना रहते हैं, पुराने से। पुराने से जी मान के चलें 40-50 साल। हाँ, 50 साल से कम नहीं। ग्यासपुर बदल गया? कुछ तो बहुत बदलाव हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है। हाँ, कितना बदलाव हुआ है? मतलब सड़क बनने के अलावा क्या बदल गया? बहुत पहले तो हम लोग के याद में ऐसा रोड भी नहीं था। बोला हूँ तो हम वहाँ नहीं रहे कि सड़क बन गया, लेकिन इसके अलावा पहले घाट में चलता था, लग्गी बांस वाला नाव चलता था, और फीटर वाला चलता है। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। अरे काहे शर्मा रहे हैं? अरे आइए, नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम मुसाफिर राय हुआ। मुसाफिर भाई, बड़ा प्यारा नाम है, मुसाफिर राय। जी है। पूरी जिंदगी आदमी मुसाफिर होता है। जी जी जी। मुसाफिर भाई वो तो बताया कि खेतीहरी का इलाका है, कुछ नौकरी भी करता है। वो बोले कि नाव वाव बन गया। हम देख रहे हैं बड़ा बड़ा पोस्टर है मोदी जी सबका, लगता है यहाँ आसपास में कोई नेताजी आए थे। हाँ, युवा संवाद कार्यक्रम हुआ था यहाँ पे। अच्छा। जिसमें अनुराग ठाकुर जी भी आए थे, डिप्टी CM आए थे। अच्छा, विजय सिन्हा जी आए थे कि? हाँ, विजय सिन्हा जी आए थे। अच्छा। और श्रेयसी सिंह भी आई थी, श्रेयसी सिंह भी आए जमुई थे। विधायिका। जम्मू विधायक। हाँ जी। तो इसमें काम इस इलाका में होता है, क्योंकि ना हम देखें, हम लोगों के लिए एक मेरे लिए ऐसे समझिए कि हमारे लिए बख्तियारपुर या फिर ये इलाका इसलिए पहचान रखता था क्योंकि मेरे लिए पटना से बेगूसराय जाने का एकमात्र रास्ता ये था। यही था जी। अब रास्ते बदल गया, अब तो प्रॉपर अब तो 4 लेन हो बन गया। जी, अब 4 लेन में भी पहले बख्तियारपुर से बाढ़ होते हुए जाना पड़ता था, अब तो बाढ़ भी नहीं, एंट्री मारना अब तो पड़ता, डायरेक्ट बाहर निकल जाओ। जी 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 जी। ऐसा उस कारण से ग्यासपुर को नुकसान नहीं हुआ। बाजार था पहले गाड़ी ज़्यादा था, कस्टमर था, गाहकी था, सामान बिक गया, कुछ होटल वाला का बिक रहा है, रोड पे गाड़ी ज़्यादा है। हाँ, फर्क पड़ा उससे पिछले 5-10 पड़ा है। हाँ? फर्क तो पड़ा है सर। हाँ, कितना फर्क पड़ गया लोगों का? मतलब कुछ धंधा उंधा का व्यवसाय पे कितना नुकसान हुआ? व्यवसाय तो 50% से ऊपर पड़ गया है सर। 50% से।
ये में जाते आते हैं लोग तो चलिए भाई रुकना है तो चाय वाय या कुछ भी तो होते जलता था। अब तो सीधे 4 लाइन से पटना से डायरेक्ट मोकामा बेगूसराय। इस रूट में तो कोई आते नहीं है। कोई आते नहीं। बउआ क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार। रजनीश भाई, ये तो फ़र्क वाला बात बता रहे हैं। ये तो बताए कि जो नुकसान हुआ, पर ज़िंदगी बेहतर हुआ। करते क्या हो पहले ये बताओ। पढ़ाई करते हैं। कहाँ पे? यहीं बख्तियारपुर में। बख्तियारपुर में कॉलेज है? जी। हैं? कौन यूनिवर्सिटी का है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। राम लखन सिंह। राम लखन सिंह कॉलेज है। क्या कहते हैं, शिक्षा को मतलब प्रोफेसर सब आते हैं? जी आते हैं डेली एकदम। बचवा सब जाता है कि नहीं जाता ये बताओ। जाता है। अब तो सेमेस्टर हो गया तो हर सेमेस्टर में एग्ज़ाम पहले होता था कि नहीं पढ़ता था, अब हर हाल में जाना पड़ता है। जाना पड़ता है। अटेंडेंस बनता है। अटेंडेंस बनता है। जी। पढ़ाई पहले से बेहतर हो? जी पढ़ाई तो हुआ बेहतर। अब लेकिन यहाँ से पढ़ने के बाद आगे सब पटना निकल जाता है कि दिल्ली? पटना। सब पटना। आगे का पढ़ाई का कोई उपाय नहीं? कोई उपाय नहीं, बस ग्रेजुएशन किसी तरह से कर। ग्रेजुएशन के बाद पटना। और कोई उपाय नहीं? बख्तियारपुर के आसपास में कुछ? कोई उपाय नहीं। कंपटीशन के लिए पटना। पटना। एको को शिक्षक नहीं, कंपटीशन का तैयारी कराने वाला एको को नहीं है? उतना बेहतर नहीं है। है टीचर है, एक वो 2 गो है, उतना से बेहतर टीचर नहीं। उतना बेहतर टीचर उसके लिए जाना ही पड़ता है पटना। कितना मतलब जान पहचान में कितना स्टूडेंट होगा आसपास में जो सब पटना चला जाता है? स्टूडेंट लगभग जितना है वही 10% रुकता होगा, अंदर सब चल जाता। 90% पटना। पटना। तभी पटना में इतना भीड़ हो जाता है। जी। यहाँ पे पढ़ाई को रह के जैसे क्या है कहते हैं, पढ़ने के बाद जैसे अब नौकरी करने का प्लान बन रहा है। कई लोगों को नौकरी सीधे मिल जाती है, कई लोगों को नहीं मिलता है। तो उस केस में क्या पलायन वलायन सब प्लान बनाते रहता है क्या कि दिल्ली निकल जाएंगे, पंजाब? बहुत 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 बहुत। कितना होगा यही मुसाफिर भाई बताएंगे, आप थोड़ा इनसे सीनियर हैं। पलायन इस इलाके से कितना है? पलायन तो है यहाँ पे मतलब हाँ। कितनी, मतलब हर घर में ऐसा है क्या कि कुछ लोग निकल गया बाहर? हाँ हर घर में तो है ऐसा, कुछ लोग निकल गए बाहर हर घर में। वैसा तो बहुत नहीं है, मतलब 30% के आसपास में। 30% के आसपास है कि पलायन है। हर घर से कोई ना कोई बाहर चला जाता है। शिक्षा में नीतीश जी हैं। नीतीश जी हैं, लेकिन आगे क्या, इसके बाद क्या करेगा? ग्रेजुएशन करके क्या करेगा? मौका तो नहीं मिल रहा है सबको नौकरी का, कहाँ जाएगा नौकरी करने? फिर बात किए हैं कि कितना न कितना नौकरी देंगे, बिजली फ्री कर दी 125 वाट, मतलब तो फिर उसके बाद 10-10 हज़ार रुपया दे रहा है जीविका दीदी के। फिर 2-3 हज़ार एगो कार्ड बनवाने के लिए बोल रहे हैं, उसमें देंगे। 5 हज़ार दे रहे हैं, वो 10-10 हज़ार रुपया डला रहे हैं। सबसे बड़का चीज़ है कि वृद्धा पेंशन पर 400 से 1100 कर दिए। 400 रुपया ग्रेजुएशन लड़का जो किया है उसका पर मंथ उन्होंने भेजने के काम किया। पर एक चीज़ हम देखे इस रूट पे बहुत दिनों बाद हमको पुरनका विक्रम नज़र आया है जो कहीं नहीं नज़र आता। 2-4 गो मिलेगा सर, 2-4 गो मिलेगा। तो इतना ना बैटरी वाला महिंद्रा निकाल दिया है कि सब उसी पर पड़ल है। अच्छा, बैटरी वाला महिंद्रा से मतलब है जिसको कुछ लोग हवाई बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर। अच्छा वो 3 चक्का है। अच्छा, बैटरी वाला महिंद्रा जो है वो 3 चक्का है? हाँ वो 3 चक्का है, लेकिन ये जो बजाज निकाला उस टाइप पर है महिंद्रा का। अच्छा। बैटरी वाला वो हवाई बैटरी वाला ऑटो। वाला भी ऑटो है, बैटरी वाला भी ऑटो है, खूब चलने लगा है। उसी का तो हवाई आप बोल रहे हैं, हवाई। हाँ ई रिक्शा, हाँ खूब चल रहा है एकदम। विक्रम तो है पुराना तो है। वही आरजेडी हो गया विक्रम, अब बीजेपी हो गया हवाई। विक्रम आशा में रहेगा, हवाई जाएगा, 5 गो के बैठाएगा, चलते रहेगा। बीजेपी हो गया हवाई, और विक्रम हो गया आरजेडी। ऊपर कोई बैठले नहीं चाहता है। आज हम विक्रम पे चढ़ के जाएंगे। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आरजेडी का प्रचार कर रहे हैं। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। बख्तियारपुर जाएगी? हाँ, कै रुपया पैसेंजर? 10 रुपया। हाँ चल चल। हम आ चुके हैं, ये विक्रम है, पुरनका विक्रम। हम लोग विक्रम बुलाते थे ना इसको। हाँ विक्रम बुलाते थे। अभी भी कुछ रूट ऐसे हैं बिहार के जहाँ विक्रम चलते हैं। ज़्यादातर जगहों पे बैटरी रिक्शा ने या फिर सीएनजी रिक्शा ने जगह ले लिए, और सबसे ज़्यादा ई रिक्शा का ज़माना है। ई रिक्शा चलता है ना, हवाई उसको कहता है। ई रिक्शा भी है जो
ऑटो के जैसा मॉडिफाई करके निकला है। और एक हवा हवाई जो खुला खाला रहेगा, मात्र उसमें बैटरी भी नीचे रहेगा, उस पर आदमी बैठा रहेगा, उसको हवा हवाई बोलते हैं। हवा हवाई, हाँ, हवा हवाई ना? हवा हवाई। जो वजन तो उसमें रहता नहीं है, जो बैटरी का वजन है वही बैटरी का वजन रहता है। अच्छा, नाम क्या हुआ दोस्त आपका? मेरा नाम आदित्य राज है। आदित्य, क्या करते हैं आदित्य? पढ़ते हैं। पढ़ते हैं? उदास चेहरा करके बता रहे हो, क्या है भाई? नहीं, अरे अभी स्टूडेंट हैं तो अभी कोई चीज़ का टेंशन थोड़ी है जो उदास रहेंगे। हाँ, क्या चीज़ की पढ़ाई करते हो, कहाँ करते हो? अभी तो मैं BSc कर रहा हूँ। BSc? हाँ। कहाँ से? अभी तो यहाँ राम लखन कॉलेज बख्तियारपुर का है ना, उसी से कर रहा हूँ। राम लखन कॉलेज, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी? पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। अच्छा, उस बाद वहाँ पढ़ाई होती है? BSc का लैब वगैरह है? हाँ, हर चीज़ है। गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें हर चीज़ का फैसिलिटी है। हाँ, स्पोर्ट है वहाँ, उसके बाद हर चीज़ का लैब है, मतलब जो होना चाहिए। पहले से कंपेयर में अब बहुत ज़्यादा व्यवस्था सरकारी कॉलेज में मिलने लगा है। हाँ, बहुत कॉलेज अथी है, अवेलेबल बहुत चीज़ है। तो लड़का सब यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद रुकता है कि आगे चला जाता है? नहीं, ग्रेजुएशन करने के बाद जो अपना गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करता है, कुछ यहाँ पटना में जा कर के करते हैं, कुछ दिल्ली में जा कर के, क्योंकि दिल्ली में बहुत अच्छा तैयारी होता है IAS का, तो यहाँ से अपना सभी लोग जाते हैं वहाँ तैयारी करते हैं। कुछ है कि BA करने के बाद B.Ed करने लगते हैं, मतलब जो जैसा ट्रैक बना, जो मन में जैसा आया वो अपना करना स्टार्ट कर। नया जनरेशन का हम बता रहे हैं कि सब कोई डिग्री के पीछे भाग रहा है। B.Tech हो गया, MBA हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, BSc नर्सिंग हो गया, फार्मा हो गया, डिप्लोमा हो गया, मतलब इत्यादि ऐसा बहुत अथी है जो अपना सोच रहा है कि चलिए गवर्नमेंट जॉब में टाइम ना दे करके हम अपना डिग्री 4 साल का होता है, 4 साल डिग्री कर करके कहीं भी अपना 15 से 20 हज़ार के प्लेसमेंट जा करके हाँ मंथ का अथी कर सकते हैं, अपना पॉकेट खर्चा है जो निकल सकता है। साथ ही साथ बहुत ऐसा है कि गवर्नमेंट जो भी तैयारी कर रहा है, कोई कोचिंग का भी चलाने लगता है, वैसे वो मतलब अपना अपने अपने सुविधा के अनुसार जो अपना है। क्या नाम हुआ दोस्त आपका? राजू कुमार। राजू भाई क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं सर। गाड़ी चलाते हैं? कौन सा गाड़ी चलाते हैं? ट्रैक्टर। अरे यार, हम गलती हो गया, ट्रैक्टर में आपके साथ हम चल लेते, मज़ा आता। ट्रैक्टर में कहाँ, मतलब ढुलाई वाला काम में है कि फिर खेत वाला में प्लो वाला चलाते हैं? गिट्टी बालू में सर चलाते हैं। गिट्टी बालू में? गिट्टी बालू है, सीमेंट है, सब चलाते हैं। अच्छा, तो उसमें कितना दिहाड़ी मिलता है? 9,000 रुपये। 9,000 रुपये महीना का बना हुआ है। ड्यूटी कितना घंटा? वही 8 घंटा 9 घंटा जैसे मतलब रहता है, जैसे चलते हैं। अच्छा, ड्यूटी 8 घंटा 9 घंटा जितना मिल रहा है उसमें। और उसमें कितना, सुबह में कभी भी 6 बजे चल रहे हो जाओ, कभी 5 बजे, ऐसे होता है? अभी तो काम मंदा चल रहा है, तो अभी तो मतलब 10 बजे 11 बजे आते हैं, बैठल रहते हैं भर दिन, पुल जुड़ जाता है, तो मतलब चलाते हैं। अभी काम मंदा चला है तो बारिश में मकान उकान नहीं बनता है एकदम, तो गिट्टी बालू आ नहीं रहा है, तो गिट्टी बालू ठेकेदार के यहाँ से मकान बनाने वाला के यहाँ ले जाते हैं कि ऐसे ही कहीं खरीदारी हुआ तो कहीं से खरीद के ले आए माल? ना, जो घर बनाता है ना उसी को देते हैं हम लोग। मतलब किसी हार्डवेयर के दुकान पे काम करते हैं? डिपो? हाँ, डिपो हुआ, गिट्टी बालू का डिपो हुआ, उधर से ले जाते हैं। अपना डिपो है। अच्छा, अपना डिपो है? आपका अपना डिपो है? नहीं करते, मालिक का डिपो है, जिसका गाड़ी है उसका डिपो है। मालिक का। अच्छा, मालिक जिसका डिपो है उन्हीं का ट्रैक्टर चलाते हैं? नहीं। कितना साल से इस लाइन में हो? 6-8 साल से। 8 साल से। 9,000 रुपये पहले कितना मिलता था? 6,000। कितना साल में 9,000 हुआ? 6-7-8 साल में। सामान उतना ही आराम से बढ़ा है सामान का दाम? सामान ज़्यादा महंगा हो गया? बढ़ रहा सर, सामान के दाम का बढ़ रहा, सामान के दाम तो बढ़ते जा रहा है। नहीं, ऐसा जैसे कि यहीं रह गए, तुमको ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली चल लेते हैं, ड्राइवरी सीख लिए हैं, ज़्यादा कमा लेंगे? नहीं, हम लोग कभी गए भी नहीं किए बाहर। कभी नहीं गए? कभी मन भी नहीं किया? अगल बगल वाला कौन नहीं गया है? सब गया भाई, हम रहेगा। ये वाला रूट में जैसे गयासपुर में खूब पैसा है लोगों को, मकान खूब बनता है। कमाने वाला के कमाता बढ़िया से, नहीं तो जाता बाहर। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम पप्पू हुआ। हाँ? पप्पू हुआ। पप्पू जी।
पप्पू जी क्या करते हैं आप? हम डायनमो सेल्फ का मिस्त्री हैं। हाँ? गाड़ी का मिस्त्री है, डायनमो सेल्फ। डायनमो सेल के मिस्त्री हैं, गाड़ी बनाते हैं आप? हाँ? अच्छा, इधर आ जाइए, आप हल्का से इधर आ जाइए। हमको प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि आप फ्रेम में नहीं आ रहे हैं। अच्छा, ठीक। तो आप गाड़ी के मिस्त्री हैं, डायनमो सेल बनाते हैं। कितना साल से ही काम कर रहे हैं? 20 वर्ष से कर रहे हैं। 20 वर्ष 20 वर्ष से यहीं पे बख्तियारपुर में? बख्तियारपुर में। सीखे कहाँ ये काम? बख्तियारपुर में सीखे। साथ में किसी सर्विस सेंटर पे लग गए? नहीं, ऐसी दुकान में लग के सीखे। दुकान पे लगता है तो सीख गए? तो किसी का इंजन गड़बड़ा जाता है तो आपके पास आके बनवाता है? जी, डायनमो सेल्फ का कहीं भी खराब होगा वहाँ जाकर बना देंगे। बना देंगे। तो अपना दुकान खोल रखे होंगे? जी। कितना मतलब कैसा चलता है? मिला जुला के ठीक चल रहा है। मिला जुला के चलता है कि घर चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी रोड पे ज़्यादा है इसलिए ना? नहीं, ज़्यादा हम लोग ट्रैक्टर के काम करते हैं, गाड़ी रोड पे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, हम लोग ट्रैक्टर के काम सीखे, ट्रैक्टर के ज़्यादा काम करते हैं। ट्रैक्टर में अच्छा है, एक्सपर्टीज है आप? जी, ट्रैक्टर में। अच्छा, ट्रैक्टर ज़्यादा काम करते हैं। ट्रैक्टर में कितना बताओ आपका अनुमान से कितना ट्रैक्टर होगा इस रूट पे? बहुत ट्रैक्टर, उसका कोई अनुमान नहीं लगा। कोई अनुमान नहीं? नहीं सर। हर दूसरा घर में एक ट्रैक्टर है? जी सब, एक नहीं, एक का घर में 5-5, 10-10 ट्रैक्टर है। 5-5, 10-10 ट्रैक्टर? जी। और खूब पैसा है क्या ग्यासपुर में? ग्यासपुर में बहुत पैसा है सर। हाँ? अब पहला ग्यासपुर नहीं, अब ग्यासपुर हो गया सर। अच्छा, पहला ग्यासपुर नहीं है? नहीं है, नया ग्यासपुर। नया ग्यासपुर। हम लोग जहाँ रुके थे उस जगह को ग्यासपुर बुला रहे हैं। बख्तियारपुर से करीब 10 किलोमीटर के आसपास है। और ग्यासपुर की पहचान इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि वहाँ से दियरा जाने का घाट है। जी, तो लोग मतलब कि बड़ी आबादी उसके वो बीच का एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ग्यासपुर में वो ये इसलिए कह रहे हैं कि बहुत धनाटे हो गया। ये सब तो ठीक है। नीतीश जी आगे चल रहे हैं कि तेजस्वी जी? नहीं, अभी तो नीतीश जी आगे चल रहे हैं। काम के हिसाब से तो नीतीश जी बढ़िया है। विधायक कोई बने, बाकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। विधायक कोई बने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने? जी। तय है कि आप बता रहे हैं? नहीं, तो तय है कि क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं? ठीक है बोल रहे हैं। काहे? इतना काम हो गया है? नीतीश जी काम अच्छा किया। तो काम अच्छा किए हैं, लेकिन अभी आदित्य से बात हो रही थी। आदित्य बोला सबको पटना जाना पड़ेगा। अब जिसको पैसा कम है तो कैसे पटना जाके पढ़ेगा? सब चीज एक के बार में नहीं ना सुधार सकते हैं, धीरे धीरे सुधारेंगे। पर 20 साल हो गए महाराज, सब कुछ एक बार में सुधरेगा नहीं सुधरेगा वो अलग बात है, पर 20 साल से सत्ता में है, ये भी तो कम वक्त नहीं होता है। इससे पहले भी तो 20 साल आया होगा, वो भी सरकार तो इतना कुछ नहीं कर पाई। उससे पहले वाला जो 20 साल वाला काम नहीं किया जो आप कहते हैं, तो उसको आपने फिर चुना भी नहीं, तो सजा दे चुके हैं ना उसको। लेकिन ये धीरे धीरे हर बार कुछ न कुछ नया ही करते हैं। क्या नया हुआ है? नया जैसे सड़क को देख लीजिए, सड़क में बहुत बढ़ोतरी हुआ है। मेट्रो अभी नया में बना दिए, जो मेट्रो हम लोग सोचे भी नहीं थे, दिल्ली में सुनते थे, अभी पटना में मेट्रो अब 30 तारीख को ओपनिंग है। शिक्षा में भी देखे कि दियर में हम लोग सोचते थे कि शिक्षा नहीं हो पाएगी क्या, अभी देख रहे हैं कि कुछ सुधार आ गया। यही सब नया कुछ न कुछ तो नया करते रहते हैं। नीतीश कुमार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ला दिए हैं। नीतीश कुमार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ला दिए हैं। जिसके पास पैसा रहे नहीं रहे, जो आर्थिक कमजोर है, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लेकर के और कॉलेज में अपना पढ़ाई कर सकते हैं। और जब आप स्वयं अगर जिस दिन से कमाना स्टार्ट करिएगा स्टूडेंट, तब नीतीश कुमार को उस वापस पैसा को बिना इंटरेस्ट को पहुंचाना होगा। पहुंचाना क्या है, मतलब अपने अनुसार वो एक नियम है उनका, वो नियम के पालन कर करके तब पैसा लौटाइए। लड़की लोग को इतना बढ़ावा दे दिए कि इंटर पास करने पे 25,000 और मैट्रिक पास करने पे 10,000। लड़की लोग सब उत्साह होकर के पढ़ने लगे। बात सही, पर प्रशांत किशोर बोलते हैं कि सबसे भ्रष्ट सरकार है बिहार की अब तक की। मंत्री 200-200 करोड़ की जमीन खरीद रहे हैं, डिप्टी सीएम अपना नाम बदल के झूठ बोल रहे हैं, मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो घोटाला कर रहे हैं। तो आरोप भी तो बहुत गंभीर लग रहा है नीतीश जी की सरकार पे। लग रहा है, देखिए जो सत्ता में उनके प्रति तो भाई विरोध होगा, ये तो मानना है, सब कोई जानता है। लेकिन आखिर वही सत्ता पे जाने के लिए तो प्रशांत किशोर अति कर रहे हैं, ब्लेम लगा रहे हैं।
ऐसा थोड़ी है कि जो गबन करेगा उनको बता करके गबन करेगा। अब बताते हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, जो उनके नेतृत्व में इतना अच्छा काम हो रहा है कि पीएमसीएच में देखिए हेलीकॉप्टर उतरेगा। उनका सपना है कि हेलीकॉप्टर पीएमसीएच में कुछ भी उतरे, पहले मरीज का इलाज हो जाए, सबसे पहला डिमांड है। हाँ तो वही तो हम आपको बताना चाह रहे हैं। अब तो पूरा सुनिए, हेलीकॉप्टर से उतरे जैसा मरीज। पहले ये सब चीज़ विदेश में देखा जाता था या दिल्ली, हम लोग के देखिए बच्चा है कम नॉलेज है, लेकिन जो देख रहे हैं वो हम आपसे बता रहे हैं कि पीएमसीएच में कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा या बेहतर कंडीशन बहुत बढ़िया हो गया है। कोई भी मरीज आए एट ए टाइम उसका हर चीज़ का इलाज, मतलब जो भी हो डॉक्टर अवेलेबल होता है, 24 घंटा एम्बुलेंस हो या मतलब जो होना चाहिए। मरीज के कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। बेड बढ़ गया, कोरोना काल समय में तो दिक्कत ही नहीं हुआ। उस समय भी नीतीश सरकार में मंत्री यही थे, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ही थे। तो कई लोगों की मौत हुई, सुविधाएं तो पहुंची नहीं उस दौरान सर। वो तो कोरोना में। अब एगो बात आप बताइए। अरे यार क्या बात आप बताइए, कोरोना के दौरान ये छिपाने वाला बात है, क्या दिक्कत आया हुआ था कि नहीं हुआ था? थोड़ा बहुत मरबे है, कोरोना जब बीमारी है तो मरेगा ही। अरे भाई लेकिन सरकार का तो जिम्मेदारी बनता है भी इंतजाम करे के। सरकार का जिम्मेदारी बनता है काम करने के लिए, तो करवे करते हैं सरकार। काम तो करवे करते हैं, जितना चलता बनता है सरकार करता है। करते क्या हैं आप? हम खेती गृहस्थी करते हैं। खेती गृहस्थी करते हैं। अच्छा, किस चीज़ का खेती करते हैं? हम लोग गेहूँ का खेती करते हैं, हल्का फल्का गेहूँ का खेती। गेहूँ का खेती। कितना जमीन है आपके पास? हमारे पास कहाँ जमीन है, 1 आध बीघा जमीन है। 1 आध बीघा जमीन है। 1 आध बीघा में कितना निकल पाता होगा अनाज? कोई 20 मन। 20 मन साल भर में? 1 मन क्या रेट चल रहा है अभी गेहूँ का? अभी गेहूँ का 2500 रुपये क्विंटल रेट चल रहा है। 2500 रुपये क्विंटल चल रहा है, तो 20 मन हुआ 800 किलो। तो 800 किलो तो 2500 के हिसाब से 8 बना कर लें, मतलब 20,000 के आसपास का गल्ला बिका। अब परिश्रम और खर्चा कितना आएगा? परिश्रम तो बहुत है सर, परिश्रम तो बहुत है। उपजाने पड़ता है, पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, तब तो बचता है। अपना टाइम देना पड़ता है 15-20 रोज कम से कम महीना में। तो इतना में तो काम चल नहीं पाता होगा। और बटैया उटैया भी लिए हुए हैं क्या? नहीं, बस इसी में करते हैं। ये तो खाने भर ही हो जाता होगा आपको इससे? खाने भर तो हम लोग का पैदवे होता है सर, बाकी तो सब ढहा हुआ है, दियर बासी हैं हम लोग। अच्छा, आप पियर में रहते हैं उधर? तो गयासपुर कुछ काम से आए हुए थे? गयासपुर आए, बाजारे हैं, कुछ लेने आए हैं, जा रहे हैं बख्तियारपुर। गयासपुर जा रहे हैं बख्तियारपुर। अब गयासपुर में सामान जो नहीं मिला सर, वो तो बख्तियारपुर से लाना ही पड़ेगा। बख्तियारपुर बड़ा बाजार है? बख्तियारपुर बड़ा बाजार है, सब मिल जाता है। अस्पताल है बढ़िया? हाँ, सरकारी अस्पताल है सर। अच्छा, इलाज उलाज होता है? इलाज तो जो होता है वो होवे करता है ना सर। हाँ, इलाज तो होता है, मतलब जितना हो सकता है वो हो जाता है। मतलब उतना ज़्यादा बड़ा भी इलाज हो रहा है तब फिर पटना भागो। तो बड़ा इलाज तो पीएमसीएच हमारे सरकार बनाए हुए हैं। पीएमसीएच तो पीएमसीएच जाते हैं, एनएमसीएच जानते हैं, पीएमसीएच है। एनएमसीएच, पीएमसीएच। एम्स सुने कि पटना में एम्स भी है? एम्स तो है पटना में, सुने हैं सर, सुने मगर गए हैं नहीं। भगवान ना करे जाना पड़े, भगवान ना करे जाना पड़े। वो तो अच्छी बात है कि अस्पताल नहीं गए हैं, कोई बहुत अच्छी चीज़ थोड़ी है। ठीक है, आप बड़े मन से सुन रहे हैं। नाम क्या हुआ आपका? राजेश कुमार। राजेश जी? हाँ, ठीक है। नाम क्या हुआ? राजेश कुमार। राजेश जी क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं सर। हमको भी जरा घूम जाने दीजिए। खेती बाड़ी करते हैं तो ये तो जैसे आज हमको थोड़ा गणित सिखा दी गई कि इनका 1 बीघा है तो 40 मन के आसपास, नहीं 20 मन के आसपास 20 मन गेहूँ हो जाता है। तो छोटा दाना या मोटा दाना? छोटा बारीक दाना होता है। बारीक दाना छोटा भी होता है, छोटा भी होता है, जैसा मौसम होता है वैसा समय से हो अच्छा, जाता है। फसल डिपेंड करता है, किस्मत पे है कि मतलब बीज वही डालते हैं, फसल कैसा निकल जाए समय के मौसम के हिसाब से। तो आपका कितना जमीन आपके पास है? वो है 10 कट्ठा। 10 कट्ठा। तो 10 कट्ठा रोड का जमीन है कि उधर दियारा में हुआ? दियारा में। तो उसमें क्या आप फसल करते हैं? गेहूँ भी होता है, मकई भी उपजाते हैं, यही होता है। पैसा ज़्यादा किस में, मकई में कि गेहूँ में? दोनों में बराबर चलता है। अब खर्चा किस में ज़्यादा है तैयार करने? खर्चा ज़्यादा है मकई में। मकई में ज़्यादा खर्चा है।
कितना खर्चा हो जाता है? मान लीजिए 10 कट्ठा में अगर वो है मानिए 6,000 7,000 8,000 जैसा खर्चा कर दीजिए। 8,000 रुपया। और उसके बाद कितना महीना का परिश्रम? वही में तो जोड़ दीजिए तो दोबरी होगा। हाँ 16,000 को होगा, 17,000 को होगा। जैसे मकई उपज गया वैसा 2 मन का कट्टा भी जाता है। इसके अलावा कैसे होता है? जैसे तो आप लोग जो जमीन का टुकड़ा बता रहे हैं वो छोटा टुकड़ा है। इससे वो पूरा साल नहीं चलाया जा सकता। इससे खाने भर का इंतजाम हो जाए यही बहुत है। तो फिर बाकी समय में कैसे चलता है? पैसा का क्या उपाय है? पैसा कमाते हैं बाहर अपना जाके, दिल्ली कलकत्ता जहाँ होता है कमाते हैं। क्या चीज़ करते हैं बाहर जाके? कुछ करते हैं अपना कमाना, कंपनी में कमाते हैं। जैसे कुछ अपना कमा के आते हैं। अच्छा वहाँ से कमा के लाए? हाँ खेती की है? हाँ खेती की है। फिर चले गए। अभी खेती के चक्कर में रुके हैं कि? खेती के चक्कर में रुके हुए हैं। कितना मतलब अभी कब तक रहिएगा यहाँ पे? अब रहेंगे, वोट तक रहेंगे। वोट दे के निकल जाएंगे? वोट दे कर निकलेंगे। मतलब पर्व त्योहार अब वोट निपटा के निकल जाएंगे। कहाँ जाइएगा? चल जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, जहाँ मन होगा चल जाएंगे, कमा के आएंगे। भाई वोट गिरा के जाएंगे। वोट गिरा के? हाँ। अच्छा वैसा इसी चक्कर में मोदी जी बहुत सारा ट्रेन चल रहा है। अब ऐसा काम न किए हैं ना, यहाँ से रियल में जाते तो इतना बालू फलता। अभी जाके देखो गली गली में रोड, गली गली में बिजली, हर जगह पर सुविधा। हम लोग के तरसते थे कि पंखा में कैसे बैठे। आज मोदी जी के देन है, नीतीश जी के देन है। क्या देखिए काम विकास जगह जगह पर। उसके बाद खर्चे देते हैं, 5 किलो अनाज देते हैं। 5 परिवार है तो 25 किलो माल उठाते हैं। उसमें 10 दिन अनाज चल जाता है। अच्छा एक चीज़, सब बात आप लोग बोले। एक बात हमको वहाँ भी गयासपुर में जब बात कर रहे थे, एगो सज्जन बोले कि हमारा एगो काम नहीं कर रहा है। हम कई जगह घूमे, सब बोलता है ब्लॉक लेवल पे बहुत भ्रष्टाचार है, काम नहीं होता है वहाँ पे, सब पैसा खाए बिना कोई काम नहीं करता। सही बात बोलता है ब्लॉक लेवल पे? हाँ होता है कुछ तो मुखिया ठीक है काम होता है, काम गड़बड़ नहीं करते हैं। ठीक है कुछ होता है। आप बताइए, आप अरे आप बोलते हैं हम क्या बताएं, आपको बढ़िया बढ़िया बताते हैं। ऐसा नहीं है, बताइए ब्लॉक लेवल पे क्या होता है? मतलब सब कई जगह बोलता है कि ब्लॉक लेवल पे। मान लीजिए आपका ब्लॉक कहाँ पड़ा? वार्ड सदस्यपति है। हाँ पंचायत लेवल पे वार्ड सदस्यपति है। अरे आप तो प्रशासन के आदमी हैं। प्रशासन के तो आदमी है तो सर, काम तो होबे करता है, थोड़ा बहुत पैसे चलता है। जो वर्तमान मुखिया है वो अच्छे काम देते नहीं है करने के लिए। वर्तमान मुखिया जो है, जो अपने पंचायत में इनको नहीं देते हैं काम करने, अलॉटमेंट वहाँ से करवा करके और खुद के काम कर लेते हैं। इनको पता नहीं चलता है। बाद में अगर कभी ब्लॉक जाते हैं तब लगता है अरे यार ये क्या हो गया। और ये तो चलिए वहाँ पे ऊपर लेवल का खेल है। हाँ ऊपर लेवल का खेल है, सत्ता जिसका है। हाँ ऊपर लेवल का खेल है। पर एक बात बताइए कि इन लोग जैसे मान लीजिए कि नाम क्या हुआ आपका? राजेश यादव। राजेश, अब राजेश बाबू को मान लीजिए किसी काम के चक्कर में बाहर जाना हुआ, उनको बोला कि एगो प्रमाण पत्र चाहिए, ये प्रमाण पत्र लगाओगे तो हम तुमको काम करने देंगे। तो राजेश बाबू ब्लॉक पे जाते हैं तो उनको कितना पैसा घूस देना पड़ता है? जिस हिसाब से काम रहता है उस हिसाब को घूस देना पड़ता है। अच्छा बड़ा काम है तो बड़ा घूस, छोटा काम है तो छोटा घूस। रेट बताइए उस हिसाब से। जैसे मान लीजिए हमको आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना है, कम से कम 150 रुपया आवासीय घूस ले ही लेता। जातीय प्रमाण पत्र का वही सब हिसाब से ले लेता है। रेगुलर हम लोग ब्लॉक ना जाते हैं, लेकिन जो सुनते हैं। हाँ सुनते भी है, कभी देखे भी हैं। देखे भी हैं। सबसे बड़का घूस किस में जा रहा है अभी तो मोटेशन कराने जाइए, सबसे बड़ा घूस। हाँ जमीन, वो सज्जन जो मिले थे हमको वही बोले थे कि हमारा जमीन का मोटेशन नहीं कर। सबसे ज्यादा घूस कितना कितना होता है उसमें? उसका कोई लिमिट नहीं है। जितना बोल दिया उतना हो गया। उसका कोई लिमिट नहीं है। उसका कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं? कोई लिमिट नहीं है। जितना बोल देगा जितना ले लेगा। जितना बोल दिया जितना ले लेगा। तरीका से नहीं होगा, उसका मर्जी से होगा। अगर 5 महीना में करके दे, 6 महीना में करके दे, सालों लगा के दे, लेकिन उसी का मर्जी से होगा। पर घूस पे ही होगा? होगा तो घूस पे होगा, बिना पैसा को कुछ नहीं होगा। आधार कार्ड पे क्या बोल रहे थे? बनता तो लेवे करता है, 500-600 लेता है, आधार कार्ड पर लेता है। आधार कार्ड में पैसा लेता है? आधार तो फ्री में बनता है। हाँ सर, लेवे करता है। जन्म तिथि बनाता है तो उस समय 200, 300, 400 मांगता है। बच्चा सही जन्म तिथि बनाता है 1000 लेता है। सच्ची में? जन्म तिथि में 1000 रुपया।
1000 रुपया? 1000 रुपया। मतलब जन्मने के बाद भी आदमी सोचे कि बेकार जन्म ले लिए, महंगा पड़ गया। महंगा पड़ गया। खाली पॉकेट जन्म लिए थे, 1000 रुपया देना पड़ गया। हाँ? क्या क्या तो कह रहे हैं कि राजस्व विभाग में तो अभी सबसे ज़्यादा मतलब हाँ, जैसे देखिए तो बहुत काम किए, नीतीश जी तो खूब काम करते, बड़े पार्टी तो में गड़बड़ नहीं है, जितना है तो लेका सब है, नीचे वाला सब ले लेता है। इस पे कभी कोई नेता उता आता है तो बात नहीं करते हैं कि गलत हो रहा है? नेता भी हम लोग पहुँचेंगे सर? नहीं, नेता पहुँचेंगे हैं? कमाने खाने वाले आदमी नेता तक पहुंचेगा सर। छिनबे नहीं करता सर। हम लोग कमाने खाने वाला लोग के छिनबे नहीं करता है नेता लोग। नहीं चिंता है। नहीं, जब वोट लेने के लिए होता है नेता सब आता है। डेली कमाएगा सर, क्या नेता लोग के पीछे जाएगा जो बताइए, है कि ना? ड्यूटी भी तो करेगा ना। अब हम लोग बेरोजगार पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो हम लोग 1 मिनट के लिए किसी को देखने के लिए जा सकते हैं, या सोशल मीडिया आजकल हो गया है। देखिए मेरे पास फ़ोन है, इस पर हम देख सकेंगे कि नहीं ये नेता हैं। अब आप अचानक ये ऑटो में बैठ गए हैं, जिसको विक्रम में आप बैठ गए, हम तो आपको नहीं जानते हैं, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि नहीं ऐसा होता है। अब आपका घर कहाँ है, आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं, आप जानकारी है नहीं। जैसे आप हम लोग जा रहे हैं बख्तियारपुर मार्केट, आप भी बैठ गए और पूछ दिए तो बोल दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी है, और विशेष कुछ है नहीं। अभी बात कर रहे थे तो बख्तियारपुर आएंगे तो ब्लॉक नज़दीक होगा। कहाँ पे होता है ब्लॉक? तो थोड़ा सा ब्लॉक होगा, जो अभी हम लोग रवाइच गांव में पहुंच गए हैं, और हाँ इससे 10 कदम आगे जाएंगे तो ब्लॉक के गेट पे हम लोग पहुंच जाएंगे। हाँ पहुंच जाएंगे ब्लॉक पे। तो ब्लॉक पे सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। देखिए भ्रष्टाचार इसको नहीं बोला जाता है, दलाली एक ब्लॉक लेवल पे हो जाता है दलाली। भ्रष्टाचार किसको बोला जाता है? जो ऊपर अपर लेवल का नेता लोग अगर कर रहा है, लेकिन ऐसा नीतीश कुमार के सरकार में नहीं हो रहा है। वास्तविक जो मेरा ज्ञान है, हालांकि अनुभवी सबसे कम अनुभव मेरा है, बच्चा है, ज़्यादा कुछ तो बोल नहीं सकते, लेकिन पंचायत लेवल का जो देखिए ब्लॉक क्या है, पंचायत लेवल का एक ब्लॉक आती है, उसी में दलाल लोग घुस करके, हालांकि वो वहाँ अधिकारी तक के भी पहुँचाता है तो दलाल तक के, किसान से तो दलाल लेगा पैसा, अरे भाई इतना दो ना पैसा, वहाँ करवा देते हैं, रसीद कटवा देंगे, ये चीज़ करवा देंगे। तेजस्वी और जी और प्रशांत किशोर जी का क्या उम्मीद लगता है, कुछ कर पाएंगे बिहार के लिए? देखिए बिहार के जनता जो है बहुत ज़्यादा वो अपना मन में जो जैसे हर चीज़ उसको अगर सुविधा मिल रहा है, और नीतीश कुमार भी तैयारी कर रहे हैं, और प्रशांत किशोर भी अपना उस सीट पे बैठने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव भी वो अपना हक के लिए लड़ रहे हैं। बाकी जो जनता उनका क्या करता है फैसला वो तो उन्हीं का हाथ में है। हालांकि हम लोग सब सवारी गाड़ी का बात कर रहे थे, ये कितना पैसा लेता है? ई वाला 10 रुपया लेगा, 10 रुपया भाड़ा है। और टोटो कितना लेगा? वो भी 10 रुपया लेता है। और ई रिक्शा वाला कितना लेगा? अच्छा, टोटो बुलाते हैं बैटरी वाला ऑटो को, जो छोटा सा बना रखा है। और सीएनजी वाला कितना लेता है? उसका भी 10 रुपया। हाँ, मतलब हर सवारी 10 रुपया, गाड़ी चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। हाँ, इस पे अब बस नहीं चलता है। बस नहीं चलता है, बाकी सब तो बस 4 लाइन से भाग जाता है ना अपना अपना, क्योंकि नया नया रोड इतना ना नीतीश कुमार जी बना दिए हैं कि क्या है, मतलब सर्विस रोड में वो आएंगे जाम में फंसने। बख्तियारपुर थाना, तो आप लोग का ग्यासपुर के लिए थाना यही है? सालिमपुर है। हाँ सालिमपुर, ये बख्तियारपुर थाना। बड़ा बाजार है ना बख्तियारपुर? बड़ा बाजार है सर, बड़ा बाजार है। ऐसे ये वही जगह है जिसके नाम के लेकर हंगामा मचा हुआ है, जिसका नाम बख्तियार खिलजी के नाम पर रखा गया है। तो बख्तियार खिलजी आक्रांता थे, तो ये किसी बिहार के किसी शहर का नाम बख्तियारपुर कैसे हो सकता है? खैर, अपनी जर्नी इतनी ही है। अगर आपको समझना है कि चीज़ें कितनी बदल गई हैं किसी स्टेट में और कितनी नहीं बदली हैं, उसके लिए बिहार में रोड पर आइए, सड़कें बनी हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। नई नई किस्म की गाड़ियाँ दिखेंगी आपको, बैटरी वाले ऑटो भी दिखेंगे आपको,
पर पुराने ज़माने वाले विक्रम भी दिखेंगे जो डीजल पे चलते हैं। ऐसे ही एक सफ़र पे हम निकले थे, कुछ लोगों का साथ मिल गया, गयासपुर से चले थे, बख्तियारपुर पहुंच गए। बख्तियारपुर के बाद हमारा ठिकाना कहाँ होगा हमें नहीं पता, पर नेताओं का ठिकाना पटना होने वाला है, क्योंकि सबकी नज़र पटना की गद्दी पर है, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे प्रशांत किशोर हो, या फिर महागठबंधन से तेजस्वी यादव। देखते हैं, तय तो जनता को करना है, नज़र से क्या होता है तय जनता करेगी कि कौन वहाँ पहुँचेगा। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया राशिद अली काजमी ने। मैं संदीप कुमार सिन्हा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।